और ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। फिलहाल ईरान पर बमबारी हमने टाल दी है, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर हो रही है। ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दी है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। तो पुरानी बातों को एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरानी नेतृत्व को लेकर इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन उसे आमतौर पर खारिज कर दिया जाता है। ईरान का क्या रुख है इस पर, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी और बहुत हाई लेवल पर उनकी बात हो रही है, इसलिए फिलहाल हमले के फैसले को टाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, यह कोई नहीं जानता। ट्रंप के इस दावे में इसलिए दम कितना है, ये आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ईरान के साथ बातचीत बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, डील लगभग हो चुकी है, बस हस्ताक्षर बाकी हैं। ईरान के साथ डील को सभी पक्षों ने मंजूरी दे दी है। डील का वक्त और जगह का ऐलान जल्द होगा। साइन होने तक हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी। जरूरी जानकारी यह है कि ट्रंप पहले भी कई बार ईरान से डील का दावा कर चुके हैं। ट्रंप के डील के दावे के बावजूद दोनों तरफ से हमले हुए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। ट्रंप के दावे को देखिए, ईरान ने कर दिया है खारिज। जिसकी आशंका थी हुआ वही। हमने किसी ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं दी है, यह कहा है ईरान ने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका बार बार अपनी शर्तें बदल रहा है। फार्स के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आ रही है ईरानी पक्ष को लेकर। तो एक बार फिर वही ढाक के तीन पात। अमेरिका जो कह रहा है उसे ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप की बातों की कोई अहमियत ही ना रह गई हो क्या रहा है? ईरान ने ऐलान कर दिया है कि डील नहीं, बारूदी घमासान का वक्त है। 5 दावे किए गए। तेहरान ने किसी ड्राफ्ट या अग्रीमेंट को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका के साथ वार्ता जारी है, डील अभी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका के बार बार शर्तें बदलने की वजह से डील खटाई में पड़ी हुई है। संवर्धित यूरेनियम नष्ट करने वाला ट्रंप का दावा बेबुनियाद है, यह कहा है ट्रंप। ईरान ने बिना शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का दावा भी पूरी तरह से गलत है। अब देखिए संदेश क्या है। ईरान अपनी रेड लाइन पर कोई डील नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। दत्ता साहब, अब तो इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को चाहिए कि जब कुछ होता नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं डील को लेकर, समझौते को लेकर? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस जंग से एक ऑफ रैम्प चाहते थे, एक जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टेबल एग्जिट। वो रिस्पेक्टेबल एग्जिट इनको मिल नहीं रही थी क्योंकि ईरान अपनी रेड लाइंस से हटने को तैयार नहीं था। वो संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उसकी जो शर्तें थे कि आप मुआवजा देंगे और उसमें पूरा ये चुंगी वसूल करेंगे, तो अलग अलग जितने वो थे और इनके फ्रोजन असेट्स को डी फ्रीज किया जाए। अभी ये जो MOU की बात चल रही थी, जब ये 60 दिन का जंग बंदी हुई, MOU था इस जंग को रोकने के लिए। ये फाइनल डील नहीं थी कि इस जंग को रोका जाए, उसके बाद में नेगोशिएशन चलते रहेंगे। तो वो जो नेगोशिएशन थी MOU के माध्यम के लिए, वो पाकिस्तान और कतर के माध्यम से ज़रूर हो रही थी। और इनके जो नेगोशिएटर हैं कतर के और पाकिस्तान के भी, इनके जो ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे थे वो किए जा रहे थे। अभी जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, ईरान ने भी बोला कि घड़ी घड़ी अपने ये गोल पोस्ट चेंज करता है। अभी अमेरिका ने बोला है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और ना न्यूक्लियर बम कहीं से खरीदेगा। और ईरान ने बोला हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, तो हम शुरू से बोल रहे हैं। हाँ। और खरीदने का तो खैर सवाल ही नहीं है। हाँ। तो ये अगर आप याद करें, यही बात तो सर समझ में नहीं आती कि बीते कुछ सालों में ईरान ने ऐसा कब कहा कि वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि ये जो MOU हो रहा है, ये उन मुद्दों के ऊपर हो रहा है कि ठीक है भाई, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। हाँ। हम अपना कहीं से खरीदेंगे नहीं, लेकिन वो संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर नहीं करेंगे। हॉर्मुज के ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं है। अभी जंग बंदी के लिए है
किस तरह से जंग रुक जाए, इनको इज्जत से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। और ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन चालू करते हैं तो फिर अमेरिका एक लंबी जंग के अंदर फंस जाएगा।